देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट वेट को, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए डेफिनेशन को कि डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द मास। ठीक है, ये क्या है, एक मास है विच कंबाइन विथ और डिस्प्लेस। ठीक है ना, समझ रहे हैं, या तो ये कंबाइन करेगा और या तो डिस्प्लेस करेगा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है ना, यही 3 चीज़ों के साथ या तो ये कंबाइन करेगा या डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन समझते हैं इस डेफिनेशन को कि हाइड्रोजन के साथ कैसे कंबाइन या डिस्प्लेस करेगा, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए आप इस डेफिनेशन को। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या बताया कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन या तो ऐड होगा या डिस्प्लेस होगा, या 8 ग्राम ऑक्सीजन ऐड होगा या डिस्प्लेस होगा, या 35.5 ग्राम Cl ऐड या डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं। मान लिया हमें एक दिया हुआ है मेटल, ठीक है ना, मेटल, और इसे हम लोगों ने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक है, तो जब भी हम लोग मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2 गैस निकलेगा। ठीक है, दैट इज अ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H2 गैस निकला। अब हम लोग यूं मान के चल रहे हैं कि हम लोगों ने x ग्राम मेटल का लिया, ठीक है, और y ग्राम हमारा H2 गैस निकला। ठीक है, तो जब हमने x ग्राम मेटल को लिया तो y ग्राम गैस निकला, H2 गैस निकला। लेकिन हम लोगों को अगर इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। हमने अभी पढ़ा कि इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए या 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए या 35.5 ग्राम क्लोरीन के लिए, या तो ऐड होगा या तो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस ऐड नहीं हो रहा, ये निकल रहा है, लिबरेट कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, निकल रहा है ना। तो देखिए हम लोग क्या जान रहे हैं कि y ग्राम H2 इज इवॉल्व इवॉल्व या डिस्प्लेस भी हम लोग लिख सकते हैं, डिस्प्लेस ही लिख देते हैं, डिस्प्लेस बाय x ग्राम ऑफ मेटल। ठीक है, y ग्राम मेरा क्या है, y ग्राम H2 है। क्या है मेरा, y ग्राम H2 है। ये डिस्प्लेस्ड होता है किससे, x ग्राम ऑफ मेटल से, है ना। x ग्राम मेटल से मेरा y ग्राम H2 डिस्प्लेस होता है। तो हमको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए करना क्या है, सो सिंपल, हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाना है। तो y ग्राम के लिए x, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना करेगा, सिंपल हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से बना देंगे। तो x बाई y ग्राम, है ना, x ग्राम बाय y ग्राम। तो यही मेरा हो जाएगा फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, H2 गैस निकला। ठीक है, हमने मान लिया कि अगर x ग्राम मेरा मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड से तो y ग्राम गैस डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर y ग्राम H2 गैस डिस्प्लेस हो रहा है x ग्राम ऑफ मेटल से, तो हम लोगों को किस इक्विवेलेंट वेट के लिए करना क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाना है। ठीक है ना, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, x बाई वाई।
ठीक है। तो इसी तरह मेरा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर x बाई वाई, दैट इज इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। यही मेरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोग समझे होंगे। देखिए सेकंड मेरा क्या है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन में क्या कर रहे हैं कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, कंबाइन कर रहे हैं। तो मेरा क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड MO2 बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हम लोग मेटल को x मान लेंगे, x ग्राम मेटल को मान लिया कि y ग्राम ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। y ग्राम ऑक्सीजन के साथ, आई एम सॉरी, इसे कंबाइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है MO2, मेटल ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, फाइनली इक्विवेलेंट वेट निकालना है। और इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोग जानते हैं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन का हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। तो देखिए यह क्या होगा कि y ग्राम O2 is combined with x ग्राम मेटल, ठीक है ना। मैं नीचे साफ से लिख दे रहा हूं, शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे। y gram of O2 is combined with x ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है ना। y ग्राम मेरा ऑक्सीजन जो है, माय डियर, y ग्राम ऑक्सीजन जो है मेरा किससे कितने ग्राम मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, x ग्राम के साथ, है ना। तो मेरा MO2 बन रहा है। अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 8 ग्राम के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो y ग्राम के लिए x, तो 1 ग्राम के लिए O2 कंबाइन करेगा x के साथ, तो कितना ग्राम मेटल का यूज करेगा, x बाई वाई ग्राम का, ठीक है। इसी तरह अगर 8 ग्राम का अगर यूज करता है, जो कि हमें इक्विवेलेंट वेट के लिए दिया हुआ है, हम लोग डिफिनेशन में ही अभी पढ़े कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा या डिस्प्लेस करेगा, तो कितना, 8 ग्राम के लिए, ठीक है। तो 8 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 8 बाई वाई इंटू 8, है ना, 8 बाई वाई इंटू 8। तो मेरा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ देखिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट का मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बाई वाई इंटू 8, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब हम लोग ऑक्सीजन, जब क्वेश्चन में ऑक्सीजन का यूज दिखेगा, ठीक है ना, जब भी ऑक्सीजन दिखेगा तभी। ऐसा नहीं हम लोग गलती करेंगे कि हाइड्रोजन में ये फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। जब भी ऑक्सीजन होगा तभी इसको लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x क्या है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ इसे हम लोग इक्वल्स लिख सकते हैं, इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं मेटल इक्वल्स वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, है ना। तो ये मेरा हो गया इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, ठीक है। दोनों एक ही है।
आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। आपको कोई भी परेशानी हो रही हो अगर किसी भी तरह की, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें क्या होगा क्लोरीन वाले में कि अगर मेरा मेटल सेम जैसा हम लोगों ने अभी ऑक्सीजन में पढ़ा कि मेरा मेटल जब क्लोरीन के साथ ऐड होगा या कंबाइन होगा तो MCl बनाएगा, ठीक है ना। मेटल क्लोराइड कोई भी यहाँ मेटल हो सकता है। तो हम लोगों ने सेम थिंग्स माना यहाँ x ग्राम, है ना, और y ग्राम। अगर मेरा x ग्राम मेटल क्लोरीन y ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो MCl बनाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों को निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालना। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोग 35.5 ग्राम Cl को लेंगे। तो अभी देखिए y ग्राम Cl is combined with x ग्राम ऑफ मेटल। लेकिन हम लोगों को कितने में निकालना है, इक्विवेलेंट वेट के लिए 35.5 ग्राम में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। 1 ग्राम Cl इज कम्बाइंड विथ कितना हो जाएगा, x बाई y ग्राम, है ना। तो इसीलिए 35.5 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, XY इंटू 35.5, ठीक है। तो सिंपल सा ये इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो गया XY इंटू 35.5। जब भी अगर क्वेश्चन में क्लोराइड को कंबाइन करवा रहा हो मेटल के साथ, तो ऐसा नहीं है आप बिल्कुल गलती करेंगे कि ऑक्सीजन वाला फार्मूला क्लोरीन में और क्लोरीन वाला फार्मूला ऑक्सीजन में लगा लेंगे। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, फार्मूला को भी अच्छे से नोट करेंगे और इसे आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तभी ये याद रहेगा। आप इसे अब अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग अब समझेंगे कि इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारा मेथड है, जिसमें कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है मेरा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड।
देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट वेट में, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेरा कुछ कुछ मेथड है जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहला है मेरा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। दूसरा मेरा ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। तीसरा क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। चौथा हम लोग वैलेंसी से भी इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। पांचवा डबल डिकम्पोजिशन मेथड के थ्रू हम लोग इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं और कन्वर्जन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी मेथड्स है इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन करके सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। आप इसे नोट कर लीजिए और मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, वन बाय वन आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड को पढ़ेंगे। देखिए, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हमने अभी इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन दिया था जिसमें हमने बताया था आपको कि हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन का कंबाइनिंग और डिस्प्लेसिंग को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन या तो कंबाइन करेगा या डिस्प्लेस करेगा। तो देखिए कैसे करेगा ये हम लोग देखते हैं। हमने अभी आपको बताया भी कि एक मेटल हम लोग लेंगे और उस मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो मेरा H2 गैस जो होगा वो निकलेगा, ठीक है ना। मान लिया हम उस मेटल का X ग्राम लेते हैं, ठीक है। तो Y ग्राम मेरा H2 गैस निकलता है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें करना क्या होता था, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस को लेना होता था, ठीक है। तो हम लोग सिंपली जानते हैं यूनिटरी मेथड के थ्रू कि Y ग्राम H2 गैस is displaced by X ग्राम मेटल, है ना। X ग्राम मेटल से अगर Y ग्राम डिस्प्लेस्ड होता है तो 1 ग्राम को डिस्प्लेस्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, XY, ठीक है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया भी है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दैट इज XY, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला मेथड है जब हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगा तो, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिए। अभी मैं बताता हूं अगर डिस्प्लेस होने के जगह ऐड हो, कंबाइन हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो मामला यही रहेगा, बस हाइड्रोजन क्या होगा, मेरा कंबाइन होगा, ठीक है। वेट हम लोग उतना ही लेंगे, वेट में हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बस हाइड्रोजन मेरा कंबाइन हो जाएगा। अभी देखिए मेटल के साथ जब हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये कंबाइन हो जा रहा और ये क्या बना दे रहा है, MH2, ठीक है। तो अभी देखिए अभी भी हम लोग मेटल क्या ले रहे हैं, X ग्राम ले रहे हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस क्या ले रहे हैं, Y ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। तो Y ग्राम मेरा, Y ग्राम हाइड्रोजन, Y ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is combined with X ग्राम ऑफ मेटल, है ना। X ग्राम मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है। Y ग्राम हाइड्रोजन अगर X ग्राम मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो सिंपली हम लोग इक्विवेलेंट वेट के लिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन में ही हम लोग पढ़ा, कितने के लिए लेते हैं, 1 ग्राम के लिए, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ H2 इज कंबाइंड विथ कितना हो जाएगा, XY ग्राम, है ना। क्या हो जाएगा, XY
y ग्राम ऑफ मेटल। तो इस तरह मेरा इसका भी इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा, इस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल्स टू x बाई वाई, जहां मेरा x क्या था, वेट ऑफ मेटल, एंड y इक्वल्स वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यही मेरा छोटा सा फॉर्मूला हो गया, और यही छोटी सी जानकारी है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड की। तो इस तरह हम लोग इजी वे में हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड है मेरा बाई ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड में देखिए क्या होगा कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अगर मेरा कोई भी मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MO2 बना रहा है ना, तो सिंपल वही वाला कंसेप्ट है कि अगर x ग्राम हमने मेटल को y ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया या कंबाइन किया, ठीक है, देन MO2 बना मेरा। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने क्या पढ़ा है ऑक्सीजन के कंडीशन में, 8 ग्राम। ठीक है ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहां से हम जानते हैं y ग्राम ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ x ग्राम मेटल, है ना, x ग्राम मेटल के साथ y ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होता है, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के लिए हम डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि 8 ग्राम के लिए निकालना है। ठीक है, तो एक में कितना हो जाएगा, एक में हो जाएगा मेरा XY, और मेरा कितना 8 ग्राम में कितना हो जाएगा 8YY इंटू 8। ठीक है ना, तो मेरा बिल्कुल इजी वे में फॉर्मूला आ गया। मैंने अभी वैसे आपको इसके डेफिनेशन में भी शो किया था सेम चीज को, बट फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये इक्विवेलेंट वेट का मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, E इक्वल्स x बाई वाई इंटू 8, है ना, जहाँ x मेरा क्या है, वेट ऑफ मेटल, एंड y इक्वल्स वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये मेटल का वेट है और ये ऑक्सीजन का वेट है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं और कुछ भी बताता हूँ क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड को। थर्ड है हमारा बाइक्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। देखिए क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड में क्या होगा कि मेटल अगर मेरा Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो MCl2 बनाएगा। ठीक है ना, मेटल क्लोराइड बनाएगा। सेम थिंग जो अभी हमने लगाया था कि अगर x ग्राम मेटल को हम लोग कंबाइन करवाते हैं y ग्राम क्लोरीन के साथ, तो ये मेरा MCl2 बन जाता है। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने क्या जाना था डेफिनेशन में कि 35.5 ग्राम को कंबाइन कराना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं x बाई वाई इंटू 35.5, है ना, जहां x क्या है, वेट ऑफ मेटल, एंड y इक्वल्स है वेट ऑफ क्लोरीन, एंड इक्विवेलेंट वेट इज x बाई वाई इंटू 35.5। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल ही आसान है। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी प्रैक्टिस करवाता हूँ ये तीनों मेथड से, और अब मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।